हम्म। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वापस से एमएससीडी को लेके। देखिए इसमें एमएससीडी लगा हुआ है, डिफॉल्ट एमएससीडी भी लगा हुआ है 1226/9, और 510/5 जो आप लोगों ने किया था वो भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे एमएससीडी का भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इतना करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स सिग्नल मिलते थे। अब यहाँ पे आप लोग आज कुछ नया सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मूव कर रहा हो, मतलब अभी, मतलब एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको मूव करता हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल मैं इसको 1226/9 से प्रैक्टिस कराऊंगा, जो डिफॉल्ट है। ठीक है, ये भी देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 510/5 या 770/50 जो 1 मिनट चार्ट का था, सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी यही है, सभी को याद होगा कि जीरो के ऊपर पहला हिस्टोग्राम आए तो सेकंड हिस्टोग्राम पे हम क्या करते थे, बाई करते थे, करेक्ट? याद आ रहा है? अब इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो वैलिड होगा, नेक्स्ट डे तक के लिए भी वैलिड होगा, धीरे धीरे करके चेंज होगा। कैसे चेंज होगा यही देखना है हमको। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके की बनेगी कि हो सकता है कि हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर हो, फिर भी आप शायद सेल करके जाएं। हो सकता है हिस्टोग्राम जीरो के नीचे हो, फिर भी हो सकता है आप बाई करके जाएं। कि जो हिस्टोग्राम बेवकूफ बनाता था ऊपर आ गया और प्राइस नीचे गिर रहा है, तो आप बेवकूफ न बन के उल्टा उसमें ट्रेड डाल के प्रॉफिट बना लेंगे। तो कैसे होगा ये? अब आपको जीरो के ऊपर हिस्टोग्राम आता है तो सेकंड हिस्टोग्राम पे से तुरंत बाई कर लें, ऐसा नहीं होगा। इस हिस्टोग्राम की मदद से हम फिर से एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का देखेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? सेम वही रूल। जीरो के ऊपर जब पहला हिस्टोग्राम आया तो ये बात हमको पता चल जाएगी ना किस कैंडल से आया है, क्या पता चल जाएगी हमको? हम्म। तो बस सिंपल उसी कैंडल की क्लोजिंग पे लाइन डाल दीजिए, उसी कैंडल की क्लोजिंग पे लाइन डाल दीजिए चुपचाप। अब हिस्टोग्राम के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि हिस्टोग्राम ऊपर है, लेकिन क्या अभी आप बाई कर सकते हैं? अब ये लाइन से ट्रेड होगी, लाइन से। क्या इसने बाई करवाया? सिमरनजीत जी, मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि मैं 1226/9 से बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद आपको अपना खुद का बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि आप किस पैरामीटर से करना चाहते हैं। सुना तो करिए पहले पूरा। तो यहां पे अब हिस्टोग्राम ऊपर है, लेकिन क्या आप ट्रैप हुए? क्या आप ट्रैप हुए? नहीं हुए। इससे पहले हिस्टोग्राम का लाइन डाल लें, जैसे ये था वैसे यहां पे ये है, जीरो के नीचे आया था, हमने यहां पे एक लाइन क्लोजिंग पे डाल दी। क्या थर्ड कैंडल से आपको ट्रेड बढ़िया मिल गया? हिस्टोग्राम जीरो के नीचे भी है और लाइन के नीचे भी है, तो अब डबल कंफर्मेशन हो गया भाई। चलो शॉर्ट करें और प्राइस देखिए धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो अब इसी तरीके से ये लाइन जो है मूव कर रही है, तो पहले यहां पे थी, अब यहां से प्राइस नीचे गिर रहा है, अब हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर आ गया, ये लाइन शिफ्ट होके यहां पे आ गई। अब अगर यहां से बाई बनता तो बाई, नहीं तो अभी सेल चल रहा है फिर से। और कोई शेयर बोली देखते हैं। अदानी पोर्ट।
जीरो के नीचे ये हिस्टोग्राम आया, हमने यहाँ पे लाइन डाल दी। तो क्या आज हमको ट्रेड मिल गई और हमें पैसे भी मिल गए? अभी तक किस पे लाइन डालते आ रहे थे साहब? आरएसआई वाला लाइन किस पे डाल रहे थे? पैसा। पूछने की जरूरत ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि क्लोजिंग आपको रटेंगे। अगर अगर आपका मन करे तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए। हाई पे भी डाल देंगे, लो पे भी डाल देंगे। देखिए कि उस कैंडल पे किस पे लाइन डालने में ज्यादा मजा आ रहा है। एक्सपेरिमेंट करिए। वरना जो मैंने रटवा दिया है वो उसी को कर लेंगे तो ही बेहतर है। तो अब बार बार पीछे से अगर हम चलें पीछे से, तो मैं आपको प्रोसेस बता देना चाहता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं, इसमें हो क्या रहा है। हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर आया, ये देखिए जीरो के ऊपर हिस्टोग्राम आया, यहां पे लाइन पड़ गई। लेकिन हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर है, यानी ये लोगों को ट्रैप कर रहा है, और आपने उठा के शॉर्ट कर दिया यहां पे। फिर नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुली, तो ये लाइन तो था ही पहले से। अब ये चल रहा है चल रहा है, प्राइस ऊपर गया, बाई हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहां पे हिस्टोग्राम जीरो के नीचे आ गया ये, तो यहां पे लाइन शिफ्ट हो गई। अब देखिए यहां से शॉर्ट चल रहा है आपका। फिर हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर यहां पे आया, हमने लाइन यहां पे शिफ्ट कर दी, अभी भी नहीं चला, हम ट्रैप नहीं हुए, सेल करके ही चल रहे हैं। फिर जीरो के ऊपर ये हिस्टोग्राम आया, यहाँ पे हमने क्लोजिंग पे लाइन डाल दी। यहाँ पे हमको एक ट्रेड बढ़िया से मिल गई बाई में, 812 से 822, 10 रुपया। ठीक है। फिर हिस्टोग्राम जीरो के नीचे आया, लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और हिस्टोग्राम जीरो के नीचे है, फिर भी आपको बाई करने का मौका मिला। ये कैंडल नीचे आके क्लोज हुई लेकिन लो नहीं टूटा, हाई टूटा 810 से 814, मिल गया थोड़ा, चलो। फिर हिस्टोग्राम जीरो के नीचे आया यहाँ पे, तो चलो लाइन यहीं पे है। फिर हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर आया यहाँ पे, तो हमने लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर दी, और अभी भी शॉर्ट में ही चल रहा है। फिर हिस्टोग्राम जीरो के नीचे आया यहाँ पे, हमने लाइन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आप देखेंगे कि क्या बेहतरीन और तगड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इससे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अच्छे से जरा इसको 10 मिनट लाइन डाल डाल के बैक टेस्ट करिए अच्छे से, ताकि ये बात, क्योंकि कल छुट्टी है मार्केट की, तो कल क्लास भी नहीं होगी। लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस तो लाइन की आप कर ही चुके हो। मैं कल क्लास लूंगा, सब लोग आ जाएंगे ना क्लास में कल। मैं कल क्लास लूंगा, लेना चाहता हूँ, छुट्टी है मार्केट की लेकिन क्लास लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और मुझे मूविंग एवरेज भी कवर करना है। तो मैं कल मूविंग एवरेज समझा दूंगा। हाँ। तो इसकी प्रैक्टिस समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस में शायद टाइम कम मिले आपको। इसको इसको पहले अभी अभी समझिए जो भी मैंने अभी बताया है पहले, तो उसके बाद बात करते हैं। राज जी अभी लेट क्लास ज्वाइन किए हैं क्या? अभी भी तो मैंने किसी को समझाया था कि डिफॉल्ट सेटिंग में मैं बता रहा हूँ, आप डिफॉल्ट सेटिंग भी यूज कर सकते हैं, और बाकी की पैरामीटर्स जो है उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे वो करिएगा। अब तो इस सिचुएशन में आ गए हैं ना कि अब कुछ खुद से भी सोच समझ चल रही होगी। कोई कह सकता है अभी कि 2 महीने में खुद की कोई सोच समझ चल रही हो, अब पूछना बंद करें कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। है किसी के अंदर अभी आया इस तरह कॉन्फिडेंस? कोई जवाब नहीं। नहीं आई तो बहुत गड़बड़ चीज है ये, और अगर आ गई है तो बहुत अच्छी चीज है। स्पून फीडिंग का चक्कर इसीलिए मैं 20 तारीख के बाद बंद कर देता हूं, ताकि आखिरी के 10 दिन आप लोग स्पून फीडिंग को छोड़ के अपनी अकल लगाना शुरू करें। अगर मैंने ये, अब लाइन से कॉन्सेप्ट है ना, लाइन से, अब डिफॉल्ट लगाओ चाहे 510 5 लगाओ चाहे 770 लगाओ, लाइन से करना है काम, बस खत्म हो गई बात।
बैक टेस्टिंग समझना जरूरी था। बैक टेस्टिंग से हर एक चीज आपको पता चल जाएगी कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि कल को आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो सब लोग अगर अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना के मुझसे पूछे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो मैं भी कहाँ से जवाब दूंगा? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? जाइए बैक टेस्ट करिए आप, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं लगता आपको? ठीक है राज साहब, फिर देखिए क्लास को डिस्टर्ब करने के बजाय रिकॉर्डिंग ले लिया करिए। ट्रेन जो आप लोग के साथ प्रॉब्लम यही है, इंसान के साथ प्रॉब्लम क्यों होती है, सक्सेस क्यों नहीं पा पाता है पता है? एक ही टाइम पे सारे काम करना। आपको पता है कि रिकॉर्डिंग मिल जाती है, अब आपका अर्जेंट है, तो इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? ट्रेन पकड़ना। एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ट्रेन पकड़िए भाई। प्रायोरिटाइज करिए कि इस समय इंपॉर्टेंट क्या है। छूटने का तो कोई टेंशन नहीं है ना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि कैसे लाइन मूव हो रही है। अब दूसरा चीज कि जब आप लाइन डालते हो, जैसे ये पाई आया, ये हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर आया, लाइन आपने यहाँ पे डाल दी। अब ये हो सकता है कि लाइन के ऊपर कुछ कैंडल बनाए, बाई कराए। एक क्लू इसमें और है, थोड़ा सतर्क होके बाई करना है। क्यों? मूविंग एवरेज दोनों जीरो लाइन के नीचे है। तो जब इसमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग जाएगी कि यार थोड़ा दो तीन कैंडल रुक जाते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज तो नीचे ही है, और अगर लाइन तोड़ के नीचे आने लगा तो तुरंत ही शॉर्ट मार देंगे। क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है लाइन, और ये हिस्टोग्राम बेवकूफ बनाने के लिए ही ऊपर आया था। अब जरा 5 मिनट इसको बैक टेस्ट करिए कि अब ये जीरो लाइन के नीचे और जीरो लाइन के ऊपर जो ये दोनों मूविंग एवरेज हैं, ये आपको कितना हेल्प कर रहे हैं ट्रेडिंग के डिसीजन लेने में। 5 मिनट्स आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया। देखिए जितनी जब से मूविंग एवरेज जीरो के और 12-26-9 का मूविंग एवरेज ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि अब ये लाइन से जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब से मूविंग एवरेज जीरो के नीचे है, देख रहे हैं हिस्टोग्राम बार बार ऊपर आ रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं भाग पा रहा है, प्रेशर नीचे की तरफ ही है। तो जब बहुत बियरिश मार्केट आती है ना, तो बार बार लगता है यहां से खरीद लें, यहां से खरीद लें। जब तक कंफर्मेशन ना हो, बाई सेल करते रहिए, उसी में ही बचना है। तो ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग आज ही, अच्छे से देख लीजिए। प्रैक्टिस भी अभी इसमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा, टाइम नहीं है ज्यादा। तो कल हम लोग जो है मूविंग एवरेज की क्लास स्टार्ट कर देंगे। मूविंग एवरेज वो भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग को आगे बहुत अच्छे से काम आएगा। तो ये वाली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा मूविंग एवरेज की। ठीक है, इसको और प्रैक्टिस करिए और ट्रेड करिए आज इसी पे। और 5-10-5 या 1 मिनट के चार्ट में 770-50, ये सब करके एक बार लाइन डाल के देख लीजिएगा, स्कैल्पिंग से लेके वहां तक।
और अगर आप चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वनडे चार्ट पे देखिए, वनडे चार्ट पे हिस्टोग्राम जीरो के नीचे यहाँ पे आया है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है अदानी पोर्ट में तो क्या अभी कर सकते हैं। ये देखिए, यहां से सेल चल रहा है 800 से, और अब तो धीरे धीरे मूविंग एवरेज भी जीरो लाइन के ऊपर नीचे आ रहा है। तो क्या पता कि और बेरिशनेस आ जाए। हाँ, टाइम सेम होगा। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट से लेके स्कैल्पिंग तक सब कुछ देखिए, और फिर कल कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ले लूंगा इस पे। ठीक है।